जय हिंद दोस्तों। पुनः जो होता है रेलवे में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है आपका रहा ये नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर और मादा युग्मक जो होता है आपस में मिलकर क्या बनाता है। तो नर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। और मादा को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं। फीमेल बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे एक जो होता है युग्मक जो होता है, युग्मक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट। गैमेट बोलते हैं। गैमेट बोलते हैं। अब गैमेट जो होता है कि दो तरह के होते हैं। एक जो होता है कि फीमेल में होता है, किस में होता है? फीमेल होता है। एक जो होता है कि मेल होता है, ठीक ना। एक जो होता है कि मेल होता है। अब ये दोनों गैमेट जो होता है इसमें मेल में जो होता है आपका जो होता है उससे हम लोग शुक्राणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे। जबकि जो होता है कि मादा में होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। अब दोनों जो होता है कि गैमेट आपस में मिल जाते हैं उससे जो होता है हम लोग जो होता है युग्मजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मजन। क्या बोलते हैं? युग्मजन, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो होते हैं बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो यहाँ पे कहता है मेल और फीमेल दोनों में जो गैमेट होता है, युग्मक जो होता है आपस में मिल जाते हैं। इसका जो होता है कि आपका अंडाणु और इसका जो होता है शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करता है? युग्मजम, जिसको हम लोग जो होते हैं जाइगोट बोलते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, युग्मनज, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं की जाती है। अब कहा जाता है कि यहाँ कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोलैक्टिन, सी में है वासोप्रेसिन, डी में है सोमैटोस्टैटिन। अब यहाँ पे कहता है कि जो होता है कि कौन सा हार्मोन जो है नहीं पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि वो जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोमैटोस्टैटिन, ठीक ना। यह जो होता है आपका जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जो होता है कि सेक्रेशन नहीं किया जाता, श्रवण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अभी बताएं कि अंडाणु जो होता है एक प्रकार का क्या है आपका जो होता है कि गैमेट है। क्या है? युग्मक है, ठीक ना। यह जो होता है कि जो निर्माण होता है आपका जो होता है गैमेट, ठीक ना। जो गैमेट का जो निर्माण होता है वो प्रक्रिया जो होता है जिस विधि से होता है उसे हम लोग जो होता है क्या कहते हैं? अंड जनन। क्या बोलते हैं? अंड जनन, मतलब अंडे का निर्माण करना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। तो अंडाणु का जब निर्माण होता है, ठीक ना, उत्पादन होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अंड जनन बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अंड जनन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। अब कहता है कि प्रोस्टेट है क्या चीज़, ठीक ना। तो प्रोस्टेट जो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तक, बी में दिया है ग्रंथि, सी में दिया है झिल्ली, डी में दिया है मांसपेशियाँ। तो यहाँ पे कहता है कि यह एक प्रकार का क्या है? ग्रंथि है। क्या होता है? ग्रंथि होता है, ठीक ना। ये आपका क्या है? ग्रंथि है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम है। अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है। अब कहा जाता है कि अमाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो होता है आपका क्या नाम है? ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा है आपका पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। और तीसरा जो है आपका नाम है रेनिन। आपका ये तीनों जो होते हैं कौन हार्मोन पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है कि आपको पूछता है कि एंजाइम कौन सा है, अब वो एंजाइम का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए एमाइलेज नहीं है, एक कट जाएगा आपका पेप्सिन है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा पेप्सिन। यहाँ पे देखिए ये ट्रिप्सन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपका होता है ट्रिप्सिन होता है, तो ये भी नहीं होगा, टैलिन भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर आपका 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पूछता है कि हार्मोन कौन सा नहीं है।
ऑप्शन नंबर में इंसुलिन, बी में एड्रेलिन, सी में थायरोक्सिन, डी में हीमोग्लोबिन। अब कहता है कि यहाँ पे इंसुलिन जो होता है आपका जो होता है ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। एड्रेनल आपका जो होता है एक अलग जो होता है हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन आपका एक अलग हार्मोन निकलता है। लेकिन हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है, जबकि यह ब्लड में पाए जाने वाला एक अवयव है, ठीक ना, जिसके कारण जो होता है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक ना। तो यह एक प्रकार का हार्मोन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? अब एक कहता है कि कौन सा एक ऐसा हड्डी है जो मानव में न पाकर किसी दूसरे जीव में पाया जाता है, ठीक ना। तो उसमें से पहला आपका दिया है स्टेपिस, बी में दिया है फीमर, सी में दिया है फिबुला, डी में दिया है एक्स। तो आपका यहाँ पे ये है कि स्टेपिस जो होता है आपका जो होता है कि मनुष्य के शरीर में जैसे छाती, चेस्ट जो होता है, चेस्ट के पास पाया जाता है। आपका फीमर जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है, ठीक ना। अब फिबुला जो होता है ये आपका जो होता है पैर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। फिबुला और टिबुआ, ठीक ना, ये दो गो हड्डी जो होता है एक साथ पाया जाता है। जबकि एक्स जो होता है ये आपका किसी दूसरे जानवर में पाया जाता है, इसलिए इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्वैच्छिक मांसपेशिया में विद्यमान होता है। अब कहता है स्वैच्छिक मांसपेशिया, ठीक ना। स्वैच्छिक एक अनैच्छिक, दो प्रकार की मांसपेशियाँ होती है, एक स्वैच्छिक एक अनैच्छिक, ठीक ना, अनैच्छिक हैं। तो यहाँ पे कहता है कि स्वैच्छिक मतलब वैसे मतलब मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार होती हैं, जबकि अनैच्छिक वैसे मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। तो अब हम यहाँ ऑप्शन पे देखते हैं जिगर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। या तो इस इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अब कहता है कि लीवर जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि बाबू से तुम 5 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, ठीक ना। वो अपना काम नियंत्रण करेगा, ठीक ना। क्या हमारे बस में है? नहीं, ठीक ना। हृदय, हृदय को बोलेंगे कि आप जो है ब्लड का पंपिंग करना कुछ समय के लिए रोक दीजिए, ठीक ना। तो क्या हृदय रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, ठीक ना। तो ये भी हमारे बस में नहीं है। फेफड़ा, फेफड़ा जो होता है कि सांस लेता है, ठीक ना। अब इसको हम कहेंगे कि सांस मतलब कुछ समय के लिए रोक दीजिए, ठीक ना। कुछ सेकंड के लिए हम खुद रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रोक सकते हैं। तो फेफड़ा भी जो होता है वो ज़्यादा देर तक रोकने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पूरा ज़िंदगी भर के लिए रोक देगा। इसलिए ये जो होता है आपको जो होता है ये भी जो होता है आपके बस में नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाथ है, हाथ को जैसे बोलेंगे जितना देर तक रखना चाहेंगे उतना देर तक उसे रख सकते हैं। चाहे घुमाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये जो होता है स्वैच्छिक है, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार होता है, जबकि ये तीनों जो होता है हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन सी होती है? अब कहता है कि मांसपेशियाँ, मनुष्य में मांसपेशियाँ की संख्या जो होती है, संख्या, क्या चीज़? संख्या जो होती है वो कितना होता है? 600 से 650 के आसपास होती है, ठीक ना। कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 600 से 650 के आसपास में होती हैं। अब इसमें जो होता है आपका जो होता है एक बड़ी मांसपेशियाँ होती है, एक क्या होती है? छोटी होती है। बड़ी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो जो होता है सार्टोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस बोलते हैं। जबकि छोटी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसका नाम है अस्टेपिडियस, अस्टेपिडियस, ठीक ना। आपका क्या है? अस्टेपिडियस है, ठीक ना, आपका अस्टेपिडियस है। तो यहाँ पे जो होता है इसकी जो होता है कि लंबाई जो होता है मात्र जो होता है कितना mm होता है? 1 mm से भी क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, स्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? अब कहता है कि ऐसे मनुष्य में, ठीक ना, मानव में जो होता है आपका मानव में जो होता है हड्डी की संख्या कितना होती है? आपका 206 होती है। कितना होती है? 206 होती है। लेकिन कहा जाता है कि जब जन्म लेता है बच्चा तो जन्म लेने के समय हड्डी की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे होता है कि बच्चा जो होता है बड़ा होता है, ठीक ना, उस समय कुछ कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़कर वो क्या हो जाती है? एक बन जाती है, ठीक ना। तो जन्म के समय जो शिशु में बच्चा होता है उस समय जो होता है उसमें हड्डियाँ की संख्या आपका कितना होती है? 234 होती है। और इसमें से टोटल हड्डियाँ बड़ा होने पे आपस में जुड़कर लास्ट में वो कितना पहुंच जाती है? 206 पे पहुंच जाती है। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होता है
यानी 270, एक मिनट, आपका ये जो होता है 270 होगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा आपका जो होता है बच्चे में 270 हड्डियाँ होती हैं, ये आपस में मिलकर पुनः कितना पहुंच जाती है 206 में पहुंच जाती है, ठीक ना। इसलिए इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 270 हड्डियाँ, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।